हेलो सिविल इंजीनियर्स, स्वागत है आप सबका आप लोगों के अपने फेवरेट चैनल में सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स। आप लोगों के सपोर्ट से बहुत हमें ग्रोथ मिल रही है और आगे भी आप लोग हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हमें ग्रोथ मिलती रहेगी और हम बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव आपके लिए लाते रहेंगे। स्टील स्ट्रक्चर हमने आरसीसी के साथ स्टार्ट किया था, पार्ट 8 लेके आए हैं हम स्टील स्ट्रक्चर्स का। क्वेश्चन कवर करेंगे 176 से 200। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उनको मैं बता दूं, यूथ पब्लिकेशन की बुक हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर। डिफरेंट सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं। एस्टिमेशन बिल्डिंग मटेरियल पहले ही कवर हो चुका है। स्टील और आरसीसी साइमल्टेनियसली चल रहा है। आने वाले टाइम में सर्वेइंग और एफएम भी आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें। कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन आप करने वाले हैं। डिफरेंट जेईई एग्जाम्स के क्वेश्चन हम इसमें कवर करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स उनको समझते हैं, जो चीज़ें हमें नहीं पता होती उनको हम पेन डाउन कर लेते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को रॉक स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और एग्जाम को क्रैक करने की पॉसिबिलिटी को बढ़ा लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 176 डीडीए जेई 2018 में पूछा गया है। इन केस ऑफ वेल्ड्स यूजिंग लैप जॉइंट्स, वेल्ड की बात कर रहा है यूजिंग लैप जॉइंट्स, द मिनिमम लैप शुड नॉट बी लेस देन, मिनिमम लैप लेस देन नहीं होना चाहिए किससे, 4 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट जॉइंट और टीएमएम और विच एवर इज मोर वेयर टीएमएम इज। तो यहाँ बात कर रहा है 4 टाइम्स द थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट, यानी कि हम मान लेते हैं 4T मिनिमम मान लेते हैं। थिनर पार्ट को मैंने 4T मिनिमम बोल दिया सर, ठीक है। और क्या आना चाहिए सर, और टीएमएम की बात कर रहा है। और सर ये टीएमएम जो होता है ना, ये 40 mm होता है। 4T मिनिमम और 40 mm, इसमें से जो ज़्यादा होता है मोर वैल्यू, इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना कि मोर वैल्यू होगी, वो हमारा क्या होगा, लैप जॉइंट की मिनिमम लैप शुड नॉट बी लेस देन, जो लैप है वो इससे कम नहीं होना चाहिए। यानी 40 मिनिमम 40 में से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उससे वो कम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए टी मिनिमम 15 है, 12 है, 12 4 जा 4 इंटू 12 48। सर 48 mm और 40 mm, इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा सर, 48 mm मैक्सिमम है। तो जो हमारा मिनिमम लैप है वो इससे कम नहीं होना चाहिए सर। मिनिमम लैप है हमारा वो 48 mm से कम नहीं होना चाहिए। तो ये तरीका है। ऑप्शन देखते हैं 10 20 30 एंड 40। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। मिनिमम लैप है वो लेस नहीं होना चाहिए 4 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, थिनर पार्ट, और 40 mm विच एवर इज मोर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177 डीडीए 2018। Two structural steel plates of thickness 12 mm and 14 mm are to be welded together. What will the maximum size of fillet weld? दो स्ट्रक्चर स्टील प्लेट्स हैं, थिकनेस 12 mm और 14 mm गिवन है, दोनों को टुगेदर वेल्ड किया जा रहा है, तो मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड क्या होगा। सर आपने कहा था जब भी स्टील की बात करते हैं तो मिनिमम वैल्यू लेंगे हम हर चीज़ की, चाहे वो कुछ भी हो। थिकनेस ऑफ प्लेट हम मिनिमम लेके चलेंगे 12 mm। अब पूछा क्या है, मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड। मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड सर आपने बताया था, मिनिमम का तो टेबल होता है, मैक्सिमम का क्या होता है सर, दो तरह के होते हैं सर। एक तो स्क्वायर एज होता है, एक स्क्वायर एज होता है, और एक सर राउंडेड एज होता है। एक स्क्वायर और एक राउंडेड होता है सर। स्क्वायर में क्या करते हैं सर, थिकनेस ऑफ प्लेट जो होती है ना उसमें से 1.5 mm आप माइनस कर दीजिए सर। थिकनेस ऑफ प्लेट में से 1.5 mm को सर माइनस कर दीजिए। लो बेटे कर देते हैं। प्लेट हमें पता सर 14 लेंगे या 12 लेंगे, क्योंकि सर ऑप्शन देखिए आप 10.50 भी गिवन है और अगर हम 14 लेते हैं तो 12.50 भी गिवन है। सर दोनों आंसर आ सकते हैं तो गलती हो सकती है। तो सर हमें पता है कि मिनिमम ही होता है स्टील में, तो हम 12 में से 1.5 को जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10.5 mm। एक इंटेलिजेंट बच्चा उठा, सर मैं ये नहीं करूँगा, मैं ऐसे क्वेश्चन करना ही नहीं चाहता सर, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बताया ही नहीं कि स्क्वायर एज है या राउंडेड एज है। सर मैं राउंडेड एज लेके करूँगा। बच्चा कर लो। राउंडेड एज में क्या करते हैं सर, 3/4 थिकनेस ऑफ प्लेट होती थी। सर 12 है, 4 3, सर 9 mm आ गई। सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं गिवन। अरे जब ऑप्शन में नहीं गिवन तो इसका मतलब वो स्क्वायर एज की ही बात कर रहे हैं। स्क्वायर एज से ऑप्शंस मैच कर चुके हैं। दिमाग लगाओ पर जहाँ ज़रूरत है। हाँ नो डाउट, आप चाहते हो कंफर्म करना तो कर सकते हो, दोनों तरीकों से करके देखो, जो वैल्यू मैच कर जाए वही आंसर। दोनों तरीके मैंने आपको सिखा दिए, एग्जाम में आएगा तो आपको आता होना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था बट हमें कॉन्सेप्ट पता था इसलिए ईजी लगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 178। ये पूछा गया हमारा एमपी सिविल इंजीनियरिंग 2018 में। सर क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी द मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इफ द प्लेट थिकनेस इज लेस देन 10 mm। सर मैक्सिमम साइज तो हमें निकालना आ चुका है, मिनिमम साइज का टेबल होता है
प्लेट थिकनेस लेस देन 10 mm दे दी है। सर थिकनेस ऑफ प्लेट का रिलेशन होता है हमारा मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड से। सर आपने बताया था, सर मैं तो ऐसे याद रखता हूँ इसको 3568, मुझे नहीं बाकी चीज़ों से मतलब। 3568, अरे मतलब कैसे नहीं है भाई, आधी अधूरी नॉलेज लेकर चलोगे तो एग्जाम में गलती करोगे। सर 3 होता है हमारा 10 mm तक, यानी कि लेस देन, और आप कह सकते हो इक्वल टू 10 mm, तो ये हो जाएगा हमारा 3 mm, सारा mm में है। और यहाँ 11 से सर 20 mm तक होता है, और ये 21 से 32 होता है, और ये सर ग्रेटर देन 32 होता है। सर अब याद हो गया, सर अब नहीं भूलूंगा। लेस देन 10 mm में 3, 11 से 25, 21 से 32 6, और 32 से बड़ा होगा तो 8। और अगर ग्रेटर देन 50 mm आ गया सर, फिर क्या करेंगे? अरे क्या करोगे? 10 ले लो सर, 3568 10। वैसे 50 mm पे नहीं पूछता है, बट अगर पूछ लेता तो आपको पता होना चाहिए। तो ये कितना होगा? 10, क्योंकि ये वाली लिमिट जो है ये एक्चुअली 32 से 50 तक होती है, और 50 से ज़्यादा हम 10 मान के चलते हैं। सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए जो बन सकते हैं, तो आपको पता होने चाहिए। लेस देन 10 mm, लेस देन इक्वल टू 10 mm में 3 mm होता है मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड। 11 से 25 होता है, 21 से 32 6 होता है, 32 से 50 8 होता है, और ग्रेटर देन 50 10 होता है। यहाँ पे लेस देन 10 mm दिया सर, 3 mm मार्क कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179 IOF 2015। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड इज टेकन एज द एक्चुअल लेंथ। इफेक्टिव लेंथ की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम्स में। इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड निकालने को बोल रहा है, वो क्या उसका रिलेशन एक्चुअल लेंथ से पूछ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, माइनस द साइज ऑफ वेल्ड, माइनस ट्वाइस द साइज ऑफ वेल्ड, प्लस द साइज ऑफ वेल्ड, या फिर प्लस ट्वाइस द साइज ऑफ वेल्ड। सर इफेक्टिव निकालना है, एल इफेक्टिव की बात कर रहा है सर, एल इफेक्टिव, और एक्चुअल लेंथ एल हो गया सर, माइनस द साइज ऑफ वेल्ड यानी कि एल माइनस एस। ऑप्शन ए में तो ये बात कर रहा है सर। ऑप्शन बी में क्या बात कर रहा है सर? एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल माइनस 2s की बात कर रहा है। इधर क्या कर रहा है सर? एल ई एल प्लस एस की बात कर रहा है, और इसमें प्लस ट्वाइस यानी कि एल ई इज इक्वल टू एल प्लस 2s की बात कर रहा है। सारे ऑप्शंस को हमने टेक्निकल टर्म्स में लिख लिए, तो हमको याद रखना है ये जो होता है ये एल इफेक्टिव एल माइनस 2s होता है। एल इफेक्टिव इजिकल टू एल माइनस 2s, यानी कि माइनस ट्वाइस द साइज ऑफ वेल्ड। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ऐसा क्वेश्चन एसएससी पूछेगा, ज़रूर पूछेगा, आपको याद रखनी है चीज़, दैट एल इफेक्टिव इज ऑलवेज एक्चुअल लेंथ माइनस 2 टाइम्स द साइज ऑफ वेल्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180 MP सब इंजीनियरिंग 2016। द स्ट्रेंथ ऑफ अ बट वेल्ड। बट वेल्ड की स्ट्रेंथ के बारे में पूछ रहा है सर। क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। इज अबाउट 70 to 90% ऑफ द मेन मेंबर। मेन मेंबर की 70 से 90% होती है हमारी बट वेल्ड की स्ट्रेंथ, इक्वल टू देन ऑफ द मेन मेंबर, और इक्वल टू और मोर देन दैट ऑफ द मेन मेंबर, और मोर देन दैट ऑफ द मेन मेंबर। 70 to 90% होती है मेन मेंबर की, या उसके बराबर होती है, या उसके बराबर और ज़्यादा होती है, या फिर सिर्फ ज़्यादा होती है। याद रखना, मेरी बताई हुई हर एक बात अपने आप में एक क्वेश्चन है, अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। जो कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, जो क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, वो मैं आपको साथ साथ बताते जाता हूँ, ताकि कहीं पर भी क्वेश्चन आए, कहीं पर भी कोई वन लाइनर हो, कहीं पर भी स्टेटमेंट्स हो, तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन। बट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो हम बिल्कुल क्या कर लेंगे? रॉक स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ठीक है, कॉन्क्रीट की तरह बिल्कुल हार्ड कर लेंगे। तो यहाँ देखते हैं, हमें याद रखना है, बट वेल्ड हो या फिलेट वेल्ड हो, कोई भी वेल्ड है, ये हमेशा इक्वल टू और मोर देन दैट ऑफ द मेन मेंबर होता है। अरे जब वेल्डिंग कर दी, वो वेल्डिंग अगर मेन मेंबर से इसकी कम स्ट्रेंथ होगी, उसका बेनिफिट क्या है? आप बताओ ना। अब किसी ताकतवर आदमी की आप जो बॉडी गार्ड और कमज़ोर आदमी को बना दो, तो फिर फायदा क्या होगा हमारा? ये तो नुकसान हो गया ना। जो जो खुद ताकतवर है उसको बचाने के लिए कमज़ोर आदमी लगा दिया, तो बेनिफिट ही नहीं हुआ, तो ये तो लॉस हो गया। और ये सिविल इंजीनियरिंग में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। सर वेल्ड लगाया है और उसमें ताकत नहीं है, इसका फ़ायदा क्या है? तो सर ये इक्वल टू हो सकती है, यानी कि जिसके ऊपर वेल्ड किया है उस मेन मेंबर की स्ट्रेंथ इक्वल कर सकती है, या फिर उससे ज़्यादा होगी, कम नहीं हो सकती सर, कोई भी वेल्ड है। तो हमें याद रखना है इक्वल टू और मोर देन दैट ऑफ द मेन मेंबर, यानी कि ऑप्शन सी। इन फ्यूचर आपको ये कॉन्सेप्ट तो नहीं भूलने वाला, ये मैं एश्योर कर सकता हूँ आपको। सर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181 हरियाणा एसएससी जेईई 2015। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। सर पहला स्टेप हमने आपके चैनल से सीख लिया है, कहीं का भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा तो हम इनकरेक्ट या करेक्ट पढ़ने वाले हैं। सर इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट अबाउट द मिनिमम साइज ऑफ द सिंगल रन
फिलेट वेल्ड। मिनिमम साइज पूछ रहा है, सिंगल रन फिलेट वेल्ड की बात कर रहा है। सर हमें पता है मैक्सिमम साइज कैसे निकालते हैं, मिनिमम साइज कैसे निकालते हैं। मिनिमम साइज का टेबल होता है सर 3, 5, 6, 8, सर याद है। ऑप्शन देखते हैं। इट शुड बी 3 mm फॉर थिकनेस अप टू इंक्लूडिंग 10 mm। सर आपने बताया था लेस देन और 10 mm होता सर, ये लेस देन 10 mm होता सर। ठीक है, 5 कब होता सर? 11 से 20 तक होता है सर। 6 भी आपने बताया था 21 से 32 तक होता है। और 8 32 से 50 तक होता है। और ग्रेटर देन 50 सर आपने बताया था क्या होता सर? 10 mm। कितना? 10 mm। सर मुझे याद हो गई है, वैल्यू कभी इन फ्यूचर आएगी तो मैं तो आंखें बंद करके मार्क कर सकता हूँ, गलती नहीं करूँगा। ऑप्शन देख लेते हैं। इट शुड बी 3 mm फॉर थिकनेस अप टू एंड इंक्लूडिंग 10 mm। जी सर बिल्कुल करेक्ट बात बोल रहा है। इट शुड बी 5 mm फॉर थिकनेस 11 से 20 mm। सर बिल्कुल करेक्ट बात बोल रहा है। शुड बी 6 mm फॉर थिकनेस 21 से 32। सर ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो जब तीनों करेक्ट है तो इनकरेक्ट क्या है? अरे सर नन ऑफ द अबव हो गई ना। जब सारी बात ही करेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा है तो नन ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन डी। देखिए सर मेरे सारे कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, कोई डाउट मेरा बचा नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन करके आपको बता दूंगा। Moving to the next question, question number 182, SSC JEE 2010. Effective throat thickness T and a size of weld S are connected as। सर थ्रॉट थिकनेस T की बात कर रहा है, वो साइज ऑफ वेल्ड से कैसे रिलेटेड है सर? S लिख दीजिए। T इज इक्वल टू S। सर ऑप्शन में तो कुछ गिवन ही नहीं है, तो मैंने आपको बताया था क्या होता सर? KS लिखते थे ना। T इज इक्वल टू 0.7 इंटू S। 0.7 S गिवन था, मान लीजिए 5, 0.7 इंटू 5 सर 3.5 mm हमारा थ्रॉट थिकनेस आई थी। हमने न्यूमेरिकल किया था सर। ऑप्शंस देखते हैं। टी इजिकल टू के एस स्क्वायर, टी इजिकल टू के एस क्यूब, टी इजिकल टू के एस एंड टी इजिकल टू के रूट एस। तो सर ऑप्शन सी करेक्ट होता नजर आ रहा है। बिल्कुल यही है जो आपने पढ़ा है, वही कॉन्सेप्ट है, वही क्वेश्चन का आंसर है और आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, कोई रोक नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 183 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी जेईई 2007 एंड 2010। टाइप ऑफ वेल्ड यूज टू कनेक्ट टू प्लेट्स एट अ लैप जॉइंट इज कॉल्ड। टाइप ऑफ वेल्ड पूछ रहे हैं जो कनेक्ट करेगा दो प्लेट्स को लैप जॉइंट पे, तो उसको क्या बोलते हैं? बट वेल्ड, स्लॉट वेल्ड, प्लग वेल्ड या फिर फिलेट वेल्ड। ये जितने भी तरह के वेल्ड होते हैं हम आगे इन डेप्थ पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल क्लास में और अच्छे से समझाऊंगा, अगर आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें भी अच्छे से समझाऊंगा। फॉर मीनवाइल आपको याद रखना है बट वेल्ड, स्लॉट वेल्ड, प्लग वेल्ड और फिलेट वेल्ड में से फिलेट वेल्ड है जो हमारा लैप जॉइंट्स को कनेक्ट करने के काम आता है। जब दो प्लेट को कनेक्ट करने के लिए हम लैप जॉइंट लगाते हैं तो वहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं फिलेट वेल्ड। तो ऑप्शन डी है करेक्ट यहाँ पर। देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 184 एमपी सब इंजीनियरिंग 2016। फॉलोइंग फिगर इंडिकेट विच टाइप ऑफ जॉइंट। ये फॉलोइंग फिगर है किस तरह का जॉइंट दिखाती है? ऑप्शन देखते हैं। स्पाइगेट एंड सॉकेट जॉइंट, हाइड्रोलिक जॉइंट, फ्लैंज पाइप जॉइंट या फिर एक्सपेंशन जॉइंट। ऐसे क्वेश्चन एसएससी जेईई नहीं पूछता है, बट आपको यही याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम पूछ लेता है तो इसको हम एक्सपेंशन जॉइंट बोलते हैं। ऑप्शन डी, बस आपको इतना याद रखना है। वैसे ऐसे क्वेश्चन रिपीट एग्जाम में नहीं होते और ऐसे ऐसे क्वेश्चन इन जनरल पूछता नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 185 एक न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है, एमपीजे 2016 में पूछा गया है। फाइंड द यील्ड स्ट्रेस इफ अ माइल्ड स्टील रोड ऑफ 13 mm डायमीटर with gauge length of 70 mm and yield load of 5.5 ton. Assume steel is tested for tensile strength. हमसे yield stress की वैल्यू पूछ रहा है। सर स्ट्रेस की यूनिट मुझे तो पता है सर, न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, बिल्कुल पता है। ठीक है, बट सर क्वेश्चन में तो टन पर स्क्वायर mm गिवन है। स्क्वायर mm मतलब mm स्क्वायर तो है, बट जो पर वेट है वो न्यूटन में ना होके टन में है। टन जो है वो सर लोड की यूनिट है, यानी कि केजी की, केजी क्विंटल टन। तो देखते हैं क्वेश्चन को करना कैसे है। अब डायमीटर हमें गिवन है सर 13 mm गिवन है डायमीटर, तो सर 13 mm हमारा डायमीटर गिवन है बिल्कुल। तो सर एक चीज़ मुझे पता है, डायमीटर जब भी गिवन होता है सर्कुलर बार होता है तो मैं उसका एरिया निकाल सकता हूँ। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, एरिया निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेते हैं सर? 132.70 mm स्क्वायर आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ मैथ्स। आप मैथ्स यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पाई की वैल्यू आपको पता है, आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो 132.70 mm स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। सर अब स्ट्रेस निकालना है। लोड मुझे पता है 5.5 टन है, एरिया मुझे गिवन है, आंसर मेरा टन पर स्क्वायर mm में पूछ रहा है। टन में लोड दे दिया है, स्क्वायर mm मेरे पास पहले से ही है सर, ये जो एरिया आया है। तो सर मेरे को मैथ्स और साइंस की जो नॉलेज है
उससे मैं एक आंसर अब निकाल सकता हूँ। सर स्ट्रेस पूछा है, निकाल देते हैं स्ट्रेस। सर स्ट्रेस निकाल देते हैं, या फिर यील्ड स्ट्रेस सिग्मा वाई। तो सर ये लोड ओवर एरिया हो जाएगा। लोड सर आपने बता दिया क्वेश्चन में 5.5 टन का है, बिल्कुल है बेटे। और एरिया है सर 132.70 mm² का, बिल्कुल स्टूडेंट्स को हर एक चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ आ रही है। और जब 5.5 को 132.7 से डिवाइड करते हैं तो सर मार्कर चेंज करके आंसर बता दीजिए, जो मेरा आ चुका है 0.041 टन पर स्क्वायर मिलीमीटर, ऑप्शन बी। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एरिया निकाला है, लोड गिवन है, स्ट्रेस की यूनिट हमें पता थी और हमने इसको सॉल्व कर लिया। हर क्वेश्चन इंजीनियरिंग ब्रेन नहीं मांगता है, सिंपल मैथ साइंस लगाकर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 186 जो एसएससी जेईई 2016 में पूछा गया। द फिलेट वेल्ड हुज एक्सिस इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड। एक फिलेट वेल्ड है जिसके जो एक्सिस है वो पैरेलल इन डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड के। तो सर कौन सा वेल्ड है? डायगोनल फिलेट वेल्ड, फ्लैट फिलेट वेल्ड, एंड फिलेट वेल्ड, या फिर साइड फिलेट वेल्ड? तो हमको याद रखना है ये साइड फिलेट वेल्ड होता है, ऑप्शन डी। देखिए ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पर हर कॉन्सेप्ट पढ़ाना इजी नहीं होता, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट इन डेप्थ होते हैं, वो आपको थ्योरी क्लास में ही समझाए जा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको वहीं समझा दूंगा। जितना रिक्वायर होता है मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप इन क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को लर्न भी कर सकें, और अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज है और कन्फ्यूजन है तो वो भी दूर हो जाए, और नॉलेज है तो उस नॉलेज को आप फॉर्म कर सकें। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 187, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इसमें। पूछा गया एसएससी जेईई 2017 मॉर्निंग शिफ्ट में। फॉर स्टैंडर्ड 45 डिग्री फिलेट द रेशियो ऑफ साइज ऑफ फिलेट टू द थ्रॉट थिकनेस। स्टैंडर्ड साइज गिवन है 45 डिग्री फिलेट है, रेशियो ऑफ साइज ऑफ फिलेट टू द थ्रॉट थिकनेस पूछ रहा है। तो सर एक पहले आपने सिखाया था हमें, जो टी होता है ना सर, वो के एस के बराबर होता है। सर इतना तो मुझे पता है, बाकी मुझे नहीं पता, बाकी आप सिखा दीजिए। तो सर बहुत इजी है, अब टी को आप यहाँ ले जाइए, ये हो जाएगा सर एस बाई टी। तो के उधर चला गया सर डिनोमिनेटर में, तो 1/k हो गया। सर जी इतना मुझे समझ आ गया। अब सर टी की वैल्यू है क्या? सर टी की वैल्यू क्या हो सकती है? सर टी जब के एस था, ये जो के है ना, ये हमारा अपने आप में एक कॉस थीटा होता है। ये हो जाएगा कॉस 45, क्योंकि थीटा 45 है, इंटू एस। कॉस 45 होता क्या? 1/√2 होता है सर। तो एस बाय रूट टू लिख दीजिए सर। सर ये कॉस 45 1/√2 होता है, तो एस डिवाइड बाई रूट टू हो जाएगा। सर बिल्कुल हो जाएगा, ये हो जाएगा सर s/√2। एक तरीका ये हो गया, s डिवाइड बाई रूट टू। सर s बाई टी का रेशो, अब ये सर t इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई रूट टू हो गया, तो s बाई टी हो गया, तो ये क्या आ जाएगा सर? √2/1। √2/1। एक तरीका ये है सर, t इज इक्वल टू के एस, जो k है वो cos 45 डिग्री है, cos 45 1/√2 होता है, t इज इक्वल टू s/√2। तो s बाई टी निकाल सकते हैं सर √2/1। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक तरीका ये वाला है हमारा, सर t इज इक्वल टू के एस, तो s बाई टी 1/k के बराबर हो जाएगा। सर k की वैल्यू हमको पता है 0.7 हो जाती है। k की वैल्यू क्या होती है? अगर 60 से 90 डिग्री के बीच में क्वेश्चन है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि k की वैल्यू कितनी हो जाएगी थी? 0.7। तो s बाई टी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 0.7। 0.7 क्या होता है सर? 1 डिवाइड बाई √2 नहीं, √2 क्या होता है? 1.414 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 0.7 जब आप करोगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी क्या सर? √2/1 आ जाएगी। 1 डिवाइड बाई सर जब 0.7 करूँगा तो वैल्यू मेरी आ जाएगी सर √2/1। सर दोनों तरीके सही हैं, बट ये तरीका मेरा ज़्यादा सही है। क्यों? क्योंकि सर मुझे के की वैल्यू पता है, cos 45 से मैं निकाल सकता हूँ, और यहाँ 0.7 हमने याद करनी थी, उससे करना था, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है। तो दिस मेथड इज़ मोर इफेक्टिव। और मैंने आपको दोनों सिखा दिए हैं, दोनों से आंसर सेम ही आ रहा है। तो आपको ये चीज़ हमें याद रखनी है कि √2/1 कैसे आया, क्या तरीका है। अगर क्वेश्चन किसी और फॉर्म में पूछता है तो भी आपको कॉन्सेप्ट याद होगा, तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188 एसएससी जेईई 2016। द एक्चुअल थिकनेस ऑफ अ बट वेल्ड व्हेन कंपेयर्ड विद द थिकनेस ऑफ द प्लेट। एक्चुअल थिकनेस की बात कर रहा है,
बट वेल्ड की बात कर रहा है, कंपेयर कर रहा है थिकनेस ऑफ द प्लेट से। सर हमने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था? नहीं बेटे, वो स्ट्रेंथ का क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स ये बात याद रखें, वो स्ट्रेंथ का क्वेश्चन था और ये थिकनेस का क्वेश्चन है। स्ट्रेंथ जो है वो इक्वल टू या फिर ज़्यादा होती थी, बट यहाँ एक्चुअल थिकनेस की बात कर रहे हैं, बट वेल्ड की कंपेरिजन विथ थिकनेस ऑफ द प्लेट। देखते हैं, लेस होगी, मोर होगी, या फिर इक्वल होगी, या फिर यहाँ पे लेस था। ऑप्शन बी क्या है सर? मोर और लेस है, और सर इक्वल है या फिर मोर है। अब बच्चे मोर लगा सकते हैं, जो कि स्ट्रेंथ से उन्होंने पढ़ा था, ये गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना ये लेस होती है थिकनेस, बट वेल्ड की थिकनेस ऑफ प्लेट से कम होती है, और स्ट्रेंथ इक्वल और ज़्यादा हो सकती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहीं दो जगह पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती थी, इसलिए दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 189 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड जेई 2015। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ अ फिलेट वेल्ड इज। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस की बात कर रहे हैं सर फिलेट वेल्ड की। तो सर कैसे निकालते हैं? आपने बताया था सर, जो टी होता है सर वो के एस के इक्वल होता है। टी जो है सर वो के एस के इक्वल होता है। ऑप्शन देखते हैं, इक्वल टू द साइज ऑफ वेल्ड, अ फंक्शन ऑफ द एंगल बिटवीन द फ्यूजन साइड्स, लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड, और 0.7 टाइम्स द साइज ऑफ वेल्ड। जब स्टूडेंट ऑप्शन डी तक पहुंचा तो उसने देखा सर 0.7 टाइम्स टू द साइज ऑफ वेल्ड, सर टी इज इक्वल टू 0.7s। ये तो मैंने पढ़ा है सर, यही मेरा करेक्ट आंसर है। यहीं पे आपकी सारी स्मार्टनेस, इंटेलिजेंस धरी की धरी रह जाएगी। क्यों ये गलत हो गया? क्योंकि ये एक एंगल के लिए था, ये एक एंगल के लिए था जो हमारा फ्यूजन फेसेस के बीच में था। ऐसे एक टेबल होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सर वो एंगल क्या होता है जो एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस होता है? अगर वो 60 से 90 डिग्री है तो सर के की वैल्यू 0.7s होती है। बिल्कुल सर। और अगर 91 से 100 चली जाती सर, 91 से 100 चली गई, तो सर इसको आप 0.65 कर दो। सर इसको 0.65 कर दो। चलो छोड़ो, आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, मैं एक टेबुलर फॉर्म आपको बना के दिखा देता हूँ, उसमें आपको इजीली समझ आ जाएगा। फॉर मीनवेल आप याद रखिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस हमारी फिलेट वेल्ड की वो फंक्शन है एंगल बिटवीन द फ्यूजन साइड। ये जो एंगल ना 60 से 90, 91 से 100, ऐसे एक वैल्यूज होती हैं, उसी पे डिपेंड करता है ये के, और इसी के पे डिपेंड करता है हमारा थ्रोट थिकनेस। तो ये फंक्शन है एंगल बिटवीन द फ्यूजन साइड्स, ना कि 0.7 टाइम्स द साइज ऑफ वेल्ड। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अब मैं आपको टेबुलर फॉर्म दिखा देता हूँ। तो ये है हमारी वो टेबल। ये मैं टेबल आपको स्क्रीनशॉट्स लेके या किसी और फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में दिखा सकता था, बट वहाँ आपको याद नहीं रहता इतनी इजीली। बट यहाँ आपको हैंड रिटन चीज़ें तो याद रहेंगी। एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस गिवन है और के की वैल्यू गिवन है। सर एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस की वैल्यू सर 60 से 90 डिग्री है, तो के की वैल्यू 0.70 हो जाएगी। 91 से 100 है तो 0.65 हो जाएगी। 101 से 106 है तो 0.60 हो जाएगी। 107 से 113 है तो 0.55 हो जाएगी। 114 से 120 है तो सर 0.50 हो जाएगी। हर एक इसमें सर 0.5 वैल्यू की कम हो रहा है एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेसेस के अकॉर्डिंग। ये टेबल का सर हम स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और हमें वैल्यूज़ याद हो चुकी हैं। सर 0.70 से स्टार्ट होता है और हर एक में 0.5 की वैल्यू का डिक्रीज हो रहा है। 0.70, 0.65, 0.60, 0.55 एंड 0.50। एंगल 60 से 90, 91 से 100, 101 से 106, 107 से 113, 114 से 120। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190, उत्तराखंड पेपर जेई 2015। मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड फॉर अ 9.5 mm थिक प्लेट। सर 9.5 mm थिक प्लेट है, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड पूछ रहा है। मिनिमम साइज सुनते ही मेरा दिमाग क्लिक किया सर, टेबुलर फॉर्म मुझे याद आ गई। सर आपने बहुत अच्छे से बताया था 3, 5, 6, 8, 10 mm से कम है सर, 9.5 mm है, तो आंसर हो जाएगा सर 3 mm। सर 3 mm तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गया, जब मैंने ऑप्शन देखे तो मेरा दिमाग चक्कर खा गया। तो 4, 5, 6, 8, तो सर ये तो कन्फ्यूजन हो गया। 3, 5, 6, 8 था, इन्होंने तो 4, 5, 6, 8 दे दिया, तो मेरे से तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो मैं क्या करूँ? अरे जब 3 mm नहीं गिवन तो 5 तो नहीं हो सकता, तो क्या होगा सर? 4 mm होगा ना। थोड़ी सी बेसिक सेंस भी एग्जाम में हमें लगानी है। तो 3 mm के पास कौन सी वैल्यू सर? 4 mm है, तो 4 mm आंसर हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 191, द थ्रॉट इन अ फिलेट वेल्ड इज। फिलेट वेल्ड में जो थ्रोट है वो क्या है? एसएससी जेईई मॉर्निंग शिफ्ट 2014 में पूछा गया। लार्ज साइड ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द फिलेट, हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द फिलेट, स्मॉलर साइड ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द फिलेट, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द हाइपोटेन्यूज। इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए फिलेट वेल्ड कैसा होता है, देख लेते हैं।
देख लेते हैं यहाँ पे फिलेट वेल्ड हमारा कैसा होता है। ठीक है, ये एक फिलेट वेल्ड, यहाँ पे हमारा फिलेट वेल्ड आ जाएगा। सर बिल्कुल आ गया। अब कौन बन जाएगा यहाँ पे? सर एक कौन बन गया। अब सर थ्रॉट थिकनेस, जो हमारा थ्रॉट है फिलेट वेल्ड का, वो क्या है? सर ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो है ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो है, ये हमारा सर थ्रॉट है फिलेट वेल्ड की। ये क्या है सर? थ्रॉट है। ये हमारी रूट है। ये पॉइंट जो है ये हमारा रूट होता है। ठीक है, अब ये रूट है और ये हमारा थ्रॉट है, ये डिस्टेंस। तो क्या डिस्टेंस है ये? सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है हमें। सर इट इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है रूट से हाइपोटेन्यूज की तरफ। तो सर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बट ये सर पता कैसे चला मुझे? जब मुझे डायग्राम इसका आता था, जब मुझे को डायग्राम आता था, इसी से मैंने इसका आंसर कैलकुलेट किया है। यही बेनिफिट है आपको इन वीडियो से लर्न करने का। जो काम आप एग्जाम में नहीं कर सकते वो काम आप घर पे कर रहे हैं, घर पे वीडियोस से पढ़ाई करके वो कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। एग्ज़ाम में आपको दिमाग लगाना पड़ गया तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी कम है। क्वेश्चन की फॉर्म बदल के आ जाती है, कोई बात नहीं, बट आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है कि करना कैसे है, वो इंपॉर्टेंट है। वो प्रैक्टिस से आता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते चले जाएंगे और सारे क्वेश्चंस ईजी लगने लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 192 है नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड ए 2012 इंजीनियरिंग सर्विस 1997। देख रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी क्वेश्चन पूछा गया, कितना इंपॉर्टेंट ये होगा। इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड। सर एल इफेक्टिव आपने बताया था। सर वहाँ पर एक थ्योरेटिकल लैंग्वेज में क्वेश्चन आ गया था, यहाँ उन्होंने वैल्यूज़ की फॉर्म में पूछ लिया है। तो मैंने आपको बताया था क्या था सर, वो L-2s था, आपने इस फॉर्म में भी हमें बताया था। यहाँ क्या गिवन है सर? टोटल लेंथ -2 इंटू थ्रोट साइज, टोटल लेंथ -2 इंटू वेल्ड साइज, या 0.7 इंटू टोटल लेंथ, या टोटल लेंथ माइनस वेल्ड साइज इंटू √2। ये भी गलत, ये भी गलत। अब थ्रोट साइज होगा सर या फिर वेल्ड साइज होगा? अरे एस क्या होता है सर? साइज ऑफ वेल्ड होता है। ये क्या होता है सर? साइज ऑफ वेल्ड होता है। तो सर टोटल लेंथ L -2 इंटू एस, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। मार्क कर दीजिए सर। मेरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं, अब कोई गलती में नहीं करने वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 193। देखिए कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया, 2012, 2017, 2015, 2001, 2018। 5 एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग। उत्तराखंड AE, SSC, JEE, RRB, JEE, इंजीनियरिंग सर्विसेज, DDA, JEE, इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चन बार बार पूछा गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ फेलियर इन अ फिलेट वेल्ड मटेरियल? फिलेट वेल्ड मटेरियल का मोड ऑफ फेलियर क्या होता है? सर इसको हम लिंक करके पढ़ेंगे क्या? सर हम लोग क्या है, स्टूडेंट लोग हैं, फेल किस में होते हैं सर? टेंशन में हो जाते हैं। सर टेंशन में फेल हो जाते हैं। टेंशन में सर एक और चीज़ फेल हो जाती थी, वो था हमारा कंक्रीट। स्टील नहीं होता सर, स्टील डक्टाइल था, कंक्रीट ब्रिटल था, इसलिए टेंशन में फेल हो जाता था, हमारी तरह था। सर आपने एक चीज़ बताई थी, जो वेल्ड होता है ना, ये वेल्ड होता है, ये सर टेंशन में बड़ा स्ट्रांग होता है, ये हमारे से उल्टा काम करता है। ये टेंशन में स्ट्रांग हो जाता है सर। जितना इसको प्रेशर डालते हैं उतना ये स्ट्रांग हो जाता है, उतना ही अच्छा खेलता है। ये हमारा रोहित शर्मा निकला सर, जितना प्रेशर डाला उतना ही रन बना डालता है। कोई यहाँ पे विराट कोहली का फैन है तो भी कोई बात नहीं है, आप इसको विराट कोहली मान सकते हैं। रेड से लिखा तो RCB की टीम से लिंक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ऐसा। जो आपको लगता है आपका फेवरेट प्लेयर है, प्रेशर में रन बनाता है, तो वो हमारा फिलेट वेल्ड हो जाएगा, क्योंकि टेंशन में स्ट्रांग है। सर बिल्कुल तरीके से आपने सिखा दिया, मुझे याद हो गया कि फिलेट वेल्ड टेंशन में स्ट्रांग होता है। सर टेंशन तो इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि उसने हमसे फेलियर का मोड पूछा है, तो जब इसमें स्ट्रांग है उसमें फेल कैसे हो सकता है? तो सर आपने एक चीज़ और मैं बताई थी, ये शेयर में फेल कर जाता है। ये हमारा शेयर में फेल कर जाता है। शेयर में ये वीक होता है, जो हमारा फिलेट वेल्ड का मटेरियल है। इसकी जो शेयर स्ट्रेंथ होती है वो 110 न्यूटन पर mm² होती है सिर्फ। तो ये हमारा शेयर में फेल कर जाता है, ना कि टेंशन बेरिंग या फिर क्रशिंग में। बेरिंग क्रशिंग का तो लिंक हमारा है ही नहीं वेल्ड के साथ, तो टेंशन या शेयर में कन्फ्यूजन था। तो याद रखेंगे, शेयर में वीक होता है, टेंशन में स्ट्रांग होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए हैं, सारी तरह से लिंक करके सिखा दिए हैं। याद करना आपका काम है, मैंने अपना काम कर दिया है। आप अपने काम में चोरी नहीं करेंगे और अपने काम को पूरा करेंगे, मल्टीपल रिवीजन करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन कर लेंगे और बार बार रिवाइज करके प्रैक्टिस करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 194, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजिंग वन है। SSC JEE 2014, उत्तराखंड AE 2007।
साइज ऑफ अ फिलेट वेल्ड इज इंडिकेटेड बाय, फिलेट वेल्ड का जो साइज है वो किससे इंडिकेट किया जाता है? अपने आप में क्वेश्चन बहुत ईजी लग रहा है, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बट क्वेश्चन की यही खासियत है कि ये दिख आसान रहा है बट है बहुत कंफ्यूजिंग। तो ऑप्शन देखते हैं, थ्रॉट ऑफ द फिलेट, लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड, साइज ऑफ द प्लेट, या फिर साइड ऑफ द ट्रायंगल ऑफ फिलेट। सर देखा हमने, साइज ऑफ द प्लेट का तो कोई इससे रिलेशन है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। सर थ्रॉट, लेंथ और साइड ऑफ द ट्रायंगल ऑफ फिलेट तीनों लग रहे हैं, तो अब क्या करें? सर आपने डायग्राम में बताया था कि क्या होता है सर, ये साइड ऑफ द ट्रायंगल ऑफ फिलेट, जो फिलेट वेल्ड का साइज है वो ट्रायंगल की जो साइड है ना फिलेट में, साइड ऑफ ट्रायंगल ऑफ फिलेट वो डिसाइड करती है हमारी साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, ना कि थ्रॉट ना कि लेंथ। तो ऑप्शन डी है यहाँ पे करेक्ट। यहाँ पर गलती कर दी, यहाँ पर पता था कि क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, तो कोई बात नहीं, एग्जाम में ऐसी गलती नहीं करनी, जितना सीख रहे हो वो जरूर याद रहना चाहिए, जो आपने पढ़ा है वो याद है तो मोर देन इनफ है। आप इतना सीखने के बाद अगर उसको मेमोराइज कर सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज़ हर स्टूडेंट को नहीं आ सकती। आप जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लीजिए, आप हर क्वेश्चन कवर नहीं कर सकते। हमारा कंपटीशन जिन बच्चों के साथ है वो भी हमारे जैसे ही हैं। आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए, आप फुल मार्क्स तो स्कोर नहीं करने वाले। आप स्कोर कर सकते हैं 70 to 75% मार्क्स अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न, इससे ज़्यादा कोई भी स्कोर नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195, एसएससी जेईई 2017 मॉर्निंग शिफ्ट। द ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड्स आर डिजाइन फॉर, ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड है, इनको डिज़ाइन किसके लिए किया जाता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर, कंप्रेसिव, या फिर बेंडिंग स्ट्रेंथ। तो सर जिसमें वीक होगा उसी के लिए हम डिज़ाइन कर देंगे। सर टेंसाइल स्ट्रेंथ में वीक तो नहीं होता, अभी बताया था वीक किस में, सर शियर स्ट्रेंथ में वीक होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और बेंडिंग स्ट्रेंथ का रिलेशन इससे नहीं है, तो सर जिसमें वीक है उसके लिए डिज़ाइन कर देंगे, यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। Question number 196, SSC JEE 2017 morning shift. Fillet weld is not recommends if the angle between the fusion faces is. एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेजेस की बात कर रहा है, फिलेट वेल्ड कब रिकमेंड नहीं किया जाएगा? तो सर लेस देन 45 डिग्री, ग्रेटर देन 120 डिग्री, लेस देन 60 डिग्री, या फिर ग्रेटर देन 145 डिग्री। सर हमें आपका पढ़ाया वो टेबल याद आ गया। सर आपने बताया था 60 से 90 स्टार्ट होता है, 91 से 100 हो जाता है, ठीक है। सर आपने ऐसे ही हमें वैल्यूज़ बताई थी, सो ऑन। कहाँ तक बताई थी सर आपने? 120 तक जा रही थी सर वो वैल्यूज़। वैल्यूज़ कहाँ तक जा रही थी? 120 तक जा रही थी सर। के की वैल्यू थी 0.7, 0.65, 0.60, 0.55, 0.50, ऐसे ही था सर। बिल्कुल आपने बताया था सर 60 मिनिमम वैल्यू थी और मैक्सिमम वैल्यू सर 120 थी। अब इसके लिए तो हमें फ्यूजन फेजेस के लिए हमें साइज पता रहेगा, के पता है, तो हम डी इजिकल टू के एस करके सॉल्व कर सकते हैं। बट हमें दूसरा रिकमेंड कब नहीं करना, 60 से जब कम हो जाएगा तब रिकमेंड नहीं कर सकते, 120 से ज़्यादा हो जाएगा तब रिकमेंड नहीं कर सकते। सर वैल्यू 60 से कम हो जाती है और 120 से, जब 60 से कम हो जाएगी, लेस देन 60 और ग्रेटर देन 120 हो जाएगी, तो सर हम रिकमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि 60 से 120 के रिलेशन हमें पता है। तो ऑप्शन बी, ग्रेटर देन 120 डिग्री एंड लेस देन 160 डिग्री, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे सर, बी और सी। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हो जाएंगे सर हमारा? ग्रेटर देन 120 डिग्री एंड लेस देन 60 डिग्री। तो ये जो ऑप्शंस गिवन है इसके, ए एंड बी, ए एंड डी, बी एंड सी एंड डी, तो बी सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएंगे सर, बी और सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ग्रेटर देन 120 डिग्री और लेस देन 60 डिग्री। टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको बता दिया था, वो आपको वैल्यू याद रखनी है कि क्या होती हैं। देखिए जो मैंने पढ़ाया उसी से लिंक होकर कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ गया। अगर आपने वो टेबल कहीं नहीं पढ़ा होता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, लिंक ही नहीं कर पाते तो सॉल्व कैसे कर लेते? तो अब आपको पता था सर 60 से कम नहीं हो सकती, 120 से ज़्यादा नहीं हो सकती सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 197, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब अ वेल्ड टाइप? डज नॉट, वेल्ड का टाइप डज नॉट डिस्क्राइब पूछ रहा है, डिस्क्राइब नहीं करता है वेल्ड के टाइप को। एसएससी जेईई 2015 हरियाणा में और एसएससी जेईई 2007 में। तो बट वेल्ड, प्लग वेल्ड, लैप वेल्ड, ये सर वेल्ड के टाइप होते हैं, बट जिगजैग नाम का कोई वेल्ड हमने कभी नहीं सुना है। बट, प्लग, लैप, स्लॉट, ये सारे वेल्ड हमने सुने हैं, बट जिगजैग नाम का कोई वेल्ड हमने नहीं सुना, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198, एसएससी जेईई मार्च 2017 इवनिंग शिफ्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ द
फिलेट वेल्ड इज, फिलेट वेल्ड की स्ट्रेंथ के बारे में पूछ रहा है। अबाउट 80 to 95% ऑफ द मेन मेंबर, इक्वल टू दैट ऑफ द मेन मेंबर, मोर देन दैट ऑफ द मेन मेंबर, या फिर इक्वल टू और मोर देन दैट ऑफ मेन मेंबर। सर ऐसा क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, वहाँ पर सर बट वेल्ड की बात कर रहा था, तो आपने बताया था सर बट वेल्ड हो, फिलेट वेल्ड हो, कोई भी वेल्ड हो तो वैल्यू इक्वल टू या फिर मोर देन दैट ऑफ मेन मेंबर होती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सर वेल्ड का ज़रूरत है हमें, तो स्ट्रेंथ तो ज़्यादा ही प्रोवाइड करेगा ना, इक्वल होगा या फिर ज़्यादा होगा, कम नहीं हो सकता। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 199, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। उत्तराखंड असिस्टेंट इंजीनियर 2013, एक न्यूमेरिकल है। Two flats 110 mm and 16 mm and 110 mm and 12 mm are welded by double V butt weld of permissible stress 142 Newton per mm square. Strength of weld will be, वेल्ड की स्ट्रेंथ हमसे पूछ रहा है, हमें पी निकालने को बोल रहा है, स्ट्रेंथ पूछ रहा है वेल्ड की। तो सर क्या फॉर्मूला होता है सर इसका? एल होता है, टी होता है सर, एफ टी होता है, लेंथ होती है, थिकनेस होती है, और जो स्ट्रेंथ होती है वो गिवन होती है। ठीक है सर, 110 mm इंटू 16 mm, 110 mm इंटू 12 mm। सर दो थिकनेस गिवन है, 16 और 12। सर आपने बताया था स्टील में बात करेंगे तो मिनिमम की करेंगे, तो उसके अलावा किसी बात पे हम बात नहीं करेंगे। सर 12 ले लेंगे। सर 12 mm तो हमने ले लिया, तो एल क्या लेंगे? तो सर एल तो 110 उसके साथ गिवन है ना, तो ले लीजिए। तो 110 इंटू 12 कर दीजिए सर। सर एफ टी क्या है? परमिसिबल स्ट्रेस है, ये है एफ टी सर, 142 न्यूटन पर एम स्क्वायर। बट आंसर सर किलो न्यूटन में गिवन है सर, 10⁻³ कर दीजिए। सर जब आप इसको सॉल्व करते हैं हमारी वैल्यू आ जाएगी सर 187.44 किलो न्यूटन। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट पता था, फॉर्मूला पता था और इजीली सॉल्व कर दिया, सारी वैल्यूज गिवन थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ आ गया होगा। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 8, क्वेश्चन नंबर 200, उत्तराखंड 8 2013। सर इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन, फिलेट वेल्ड की एल इफेक्टिव जो है वो किससे कम नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 2 टाइम्स द वेल्ड साइज, 6 टाइम्स द वेल्ड साइज या फिर 4 टाइम्स द वेल्ड साइज, तो किससे कम नहीं होना चाहिए। तो हमको ये बात याद रखनी है, जो एल इफेक्टिव है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4s, ये एल मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4s होती है, यानी कि इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 4 टाइम्स द वेल्ड साइज, यानी कि 4s। बहुत इजी क्वेश्चन था। आईएस कोड में ये वैल्यू गिवन है, हमारे आईएस कोड में वैल्यू गिवन है। आईएस कोड सर स्टील का क्या होता है सर? 800 2007 होता है सर। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं और बच्चों को ये भी पता नहीं होता, बट हमें पता है, हमने सीख लिया है। फिर यहीं पे एंड कर देते हैं हमारा पार्ट 8, ये सेशन यहीं एंड हो जाएगा। 200 क्वेश्चन तक हम कवर कर चुके हैं स्टील के, 500+ क्वेश्चन हम स्टील के कवर करने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उतना एग्जाम हमें ईजी लगेगा। सो लेट्स एंड अवर पार्ट 8 ओवर हेयर। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक बात याद रखें, आप अपने फ्रेंड्स में वीडियो शेयर करना ना भूलें। हो सके तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक पे आप स्टेटस डाल सकते हैं या वहाँ शेयर कर सकते हैं हमारी वीडियोस को, ताकि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं जिनको इस बुक को पढ़ने में दिक्कत आती है, तो ये उनकी हेल्प हो सके। एजुकेशन जितनी स्प्रेड हो उतनी बढ़िया है, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, हमारे चैनल को ग्रोथ मिलेगी, तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। तो ऐसे हम बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेकर आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है, और बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसको याद से प्रेस कर लें। सो कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।